हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर कुल आवेदन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए विषयवार आवेदन को लेकर, इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर सीटों की संख्या के मुकाबले कितने आवेदन देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि हर अभ्यर्थी जो इस बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर नौकरी पाना चाहता है उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही रहता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर कितना कंपटीशन है और किस कंपटीशन के आधार पर उनको प्रिपरेशन करनी है। और ये वीडियो आप सभी को जानकारी के साथ साथ बहुत सारी मोटिवेशन भी देगा और शुभकामनाएं भी, कि उम्मीद है कि इस बार भगवान आपको एक सीट दे दे। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ पहले वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्षु प्रकाशन की जो बुक्स हैं वो हर एक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सेम झारखंड बीएड के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हैं। चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई बुक को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर निर्धारित है और जो चीज़ें आप सभी को किसी बुक में नहीं मिलती वो डिटेल आप सभी को चक्षु प्रकाशन की बुक्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है सामान्य हिंदी शिक्षक अभियोग्यता, इसके अलावा जनरल इंग्लिश और तार्किक योग्यता के साथ में 2000 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 3 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन क्वेश्चन की सही और सटीक उत्तरमाला, साथ ही व्याख्यात्मक हल के देखने के लिए मिलती है। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बिहार शिक्षक भर्ती, वैसे तो आप जानते हैं कि अब तक आप सभी के सामने जितने भी आवेदन हुए थे उसमें बड़ी संख्या में आवेदन देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन इस बार अगर बात की जाए आवेदन की संख्या के बारे में तो वो निश्चित तौर पे बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। अगर आपने पता होगा उत्तर प्रदेश में एक 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती निकाली गई, उस पुलिस भर्ती के अंदर जो आवेदन देखने के लिए मिले वो 50 लाख आवेदन हैं। यानी कि आप लोग अंदाज़ा लगा करके देखिए कि 60,000 पदों के लिए 50 लाख लोगों ने आवेदन किया। लेकिन वहीं बिहार के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 88,000 पद हैं। लेकिन जब आप 88,000 पदों के लिए आवेदन मांगते हैं तो और आवेदन इसके कहीं ना कहीं बहुत आसपास भी नहीं है जो कि इससे पिछली बार वैकेंसी में थे। फॉर एग्जांपल पिछली बार 1,70,000 पदों पर भर्ती आई थी पहली बार, उसके लिए भी आवेदन लगभग 8 लाख के आसपास चले गए थे। उसके बाद जब बीपीएससी टीआरई 2 निकाली गई तो उसमें भी बड़ी संख्या में आवेदन पाए गए, है ना, क्योंकि उसमें 6 to 8 की नई वैकेंसी भी आ गई थी, तो वहाँ पे भी आवेदन की संख्या अच्छी खासी थी। जबकि इस बार निकाली गई वैकेंसी में आवेदन की संख्या में और ज़्यादा गिरावट आई है। वैसे तो मैं हमेशा उन अभ्यर्थियों को एक सलाह देता हूँ जो एक नौकरी लेने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कभी भी कंपटीशन की तरफ नहीं देखना चाहिए। चाहे एक सीट पर एक अभ्यर्थी हो या एक सीट पर 50 अभ्यर्थी, आपका जो फोकस होना चाहिए वो एक सीट के लिए होना चाहिए कि मुझे एक सीट लेनी है और इतनी प्रिपरेशन करनी है कि हमारी एक सीट सिक्योर हो जाए। कंपटीशन चाहे कितना भी हो, अगर 80,000 पदों पर भर्ती निकाली जाती है तो 80,000 अभ्यर्थी उसके लिए फाइट भी करते हैं और उससे ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन नौकरी 80,000 को मिलती तो है। यानी कि उम्मीद है अगर आप मेहनत करें तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो बात हो जाती थोड़ी मोटिवेशन के बारे में, परेशान मत होना। लेकिन अब बात कर लेते हैं कंपटीशन को लेकर। अब तक जो आवेदन देखने के लिए मिले, जिन्होंने पूर्ण रूप से आवेदन कर लिया है, इसका सबसे ज़्यादा जो आवेदन का पार्ट है वो 4,56,000 आप सभी के सामने टोटल आवेदन हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए देखने के लिए मिले हैं। अगर आप सीधे तौर पे इसका आंकड़ा निकाल करके देखें, अगर हम 4,56,000 को डिवाइड कर दें, लगभग 88,000 वैकेंसी है ना, 88,000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो उसके लिए आप सभी के सामने जो आंकड़ा निकल करके आएगा वो निश्चित तौर पे एक सीट पे 5,181 देखने के लिए मिलेंगे। जब आप ऐसे देखोगे तो निश्चित तौर पे लगेगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 88,000 पद है, आवेदन 4,56,000 है, लेकिन जबकि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान से समझिए, जैसा कि आप सभी को मैंने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से बताया था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस हुई हैं। जो पिछली बार वैकेंसियों में नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए बिहार के
ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के बारे में पहले इनको लेकर बात कर लेते हैं। इसके अलावा ईबीसी को लेकर बात कर लेते हैं, या इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को लेकर बात कर लेते हैं, या कोई अदर कैटेगरी जो मुझसे रह गई है एसटी वगैरह, है ना, इनको लेकर। तो 90% इनके लिए सीटें पहले से ही आरक्षित हैं, जिसमें फीमेल भी आप सभी की आ जाती हैं, है ना। कैसे 90% आरक्षित है आपको पता होना चाहिए। मैंने कई बार बताया था कि यहाँ पे जो 75% आरक्षण होता है वो दिया जाता है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को जोड़कर। बचा 25% उसमें 12.5% बिहार की महिला अभ्यर्थियों के लिए होता है, जहाँ पे अदर स्टेट की फीमेल बिहार में जनरल में काउंट की जाती है मेल की सीट के लिए, ना कि फीमेल की सीट के लिए, ठीक है। तो ये आप सभी के सामने आंकड़ा निकल कर आता है। 75% प्लस 12.5% मिलाकर के 87.5% हो जाता है। अब जो बचा 12.5% उसमें फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती है जो कि इसके अंदर जोड़ दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम ध्यान से देखें तो इनके लिए तो कंपटीशन है ही नहीं ना। जो बिहार के ओबीसी एससी एसटी या किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कोई कंपटीशन इसके अंदर नहीं है। इनको क्या करना है, इनको बस थोड़ी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेनी है और उसके बाद में परीक्षा देने चले जाना है। अगर आपने सही मायनों में थोड़ी बहुत मेहनत की होगी तो आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। क्योंकि बिहार के अंदर अभ्यर्थी है ही नहीं आवेदन करने के लिए। कितने टाइम से तो सीटेट परीक्षा नहीं हुई है, वहाँ की टीईटी परीक्षा नहीं हुई है। सीटेट परीक्षा होती है लेकिन उसमें पास होने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ें आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका अगर आप समराइज करें तो आप पाएंगे कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो टीईटी क्वालिफाइड भी नहीं है, इसलिए आवेदन भी नहीं होते। एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी वो भी नहीं कर पाए क्योंकि एसटीईटी को अपीयरिंग को मौका मिला नहीं है। तो यहाँ पे जो 90% सीटें हैं वो तो बिहार के लिए रिजर्व है। तो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये वैकेंसी। अब बची 10% सीटें, सबसे ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर है और सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं ना वो बाहर के अभ्यर्थी हैं। अगर 4,56,000 में से आंकड़ा निकाल करके देखा जाए तो कम से कम 1.5 लाख के समथिंग जो आवेदन है वो अदर स्टेट कैटेगरी अभ्यर्थियों ने किए हैं। अदर स्टेट कैटेगरी के अभ्यर्थी जब आवेदन करते हैं तो वो सिर्फ मेल की जनरल की सीट पे ही जाएंगे जो अनरिजर्व सीट के नाम से जानी जाती है ना। तो वहाँ पे जब ये फाइट करेंगे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो पहले ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। तो वहाँ पे इन अभ्यर्थियों का कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ तो गया, लेकिन वो सिर्फ एक कैटेगरी के लिए बढ़ा, अनरिजर्व के लिए, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अगर बात की जाए आवेदन के कॉम्पिटिशन के बारे में, तो कॉम्पिटिशन तो है लेकिन कम है बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थियों के बारे में। अदर स्टेट कैटेगरी और बिहार राज्य के मेल कैटेगरी के जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए कंपटीशन फुल है। उनके लिए ना कभी कंपटीशन कम हुआ था और ना ही कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखनी है। बहुत सारे ऐसे पद हैं, बहुत सारी ऐसी कहने की वैकेंसी है जिसमें सीटों के मुकाबले भी आवेदन इस बार नहीं आए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन पीआरटी और 6 to 8 के अंदर है, उसके बाद में 9th और 10th, और सबसे ज़्यादा कम 11th और 12th के लिए आवेदन है। और अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज आवेदन को लेकर तो अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, अगर जारी होगा तो मैं बताऊँगा। लेकिन जो ज़्यादातर आवेदन आए हैं वो हिंदी, SST और इंग्लिश को लेकर हैं। फिर उसके बाद गणित वगैरह को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो सब्जेक्ट बचते हैं उनमें थोड़े से कम आवेदन आते हैं हमेशा की तरह, तो उसमें भी आवेदन की जो गिरावट है वो देखी गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप बिहार से हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करें, नौकरी पक्की है। बाहर से हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल ये था पूरा का पूरा आंकड़ा जो आप सभी को बताना था आवेदन के बारे में। जब सब्जेक्ट वाइज आवेदन आ जाएंगे तो उस पर अलग से वीडियो बनाकर बात कर लेंगे। बात कर लेते हैं झारखंड बीएड को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि झारखंड बीएड को लेकर जो परीक्षा होने वाली है, एग्जाम कब तक आएंगे, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो इसके बारे में जानकारी दी गई थी कई न्यूज़ वेबसाइट्स के माध्यम से, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी। 15 मार्च तक ये प्रोसेस चलेगा और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस होगा वो 13 अप्रैल 2024 से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।